नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डे 4 में आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। क्लियर है? क्योंकि इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 में ही 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों पार्ट जो है वे लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर भी हो जाए, इसीलिए यहाँ पे आज केवल आपको 2 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं अपने इस प्रश्नावली 5.1 के सेशन को। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। एक बार प्रश्न संख्या 1 आपको बता देते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में ये दिशा निर्देश दिया गया है और प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके सामने, जिसमें कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए दिया गया है। ठीक है, बाकी 3 पार्ट्स भी इस प्रश्न संख्या 1 में इसी तरीके के हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आपके केवल 2 ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। इन्हीं 2 क्वेश्चंस को आज यहाँ पे आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं हम इसको सोल्व। देखिएगा प्रश्न की शर्त से हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। ठीक है, प्रथम यानी 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया गया है, ये दिया गया है 15 रुपए। क्लियर है? अब अगले 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस अतिरिक्त किराया, यहाँ पे कितना है अतिरिक्त किराया मेरे भाई 8, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 रुपए इक्वल्स टू ये आ जाएगा 23 रुपए। क्लियर है? पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये बन गया। क्लियर है? अब तीसरे पद की अगर हम बात करते हैं, दैट इज 3 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो कितना हो जाएगा 15 प्लस, अब 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, देखिए आपने समांतर श्रेणी में एक पद पढ़ा होगा कि an का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तरीके से यहाँ पे समांतर श्रेणी ही बनाने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं कि है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हमको चाहिए यहाँ पे तीसरा पद, तो a3 बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है, यानी 1 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो यहाँ पे a का मान कहलाएगा, वो है मेरे भाई यहाँ पे 15 रुपए। ठीक है, प्लस n माइनस 1, n की जगह है 3, तो 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 2 बचेगा। और d का मतलब है यहाँ पे सारो अंतर, यानी सारो अंतर कितना है, अतिरिक्त जो किराया वो यहाँ पे d का काम करेगा, यानी ये हो जाएगा d 8। ठीक है, अब 15 प्लस 8 दूने 16, ये हो जाएगा 31। क्लियर है? दैट इज 2 गुणा 8 रुपए बराबर ये आ जाएगा मेरे भाई 31 रुपए। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें 4 किलोमीटर के किराए के लिए, 4 किलोमीटर का जो किराया हो जाएगा वो हो जाएगा 15 प्लस, बस इसको चेंज करते रहिए, ये यहाँ पे 2 आया है ना, चौथे पद के लिए यहाँ पे 3 आ जाता है, 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 8 एज इट इज रहेगा। रुपए में चला हुआ है 8 के 24 और 15 यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 39 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार से चलता जाता है
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये दिशा निर्देश दिया गया है। तो किस प्रकार से चेक करेंगे, देखिएगा प्रथम पद सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे। प्रथम पद से यहाँ पे मतलब है जो निश्चित किराया है, ठीक है, कितना है 1 किलोमीटर के लिए वो है 15 रुपए, यानी 15 लेंगे केवल। और डी बराबर पहले आप इन दोनों का डिफरेंस काट लीजिए, 1 और 2 के लिए, ये हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी a1 ये हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा। a2 माइनस a1 किया है हमने, यानी 23 माइनस का 15, 23 माइनस 15 अगर सोल्व करेंगे तो आएगा 8। फिर से एक बार हम यहाँ पे डी सोल्व करेंगे। अब की बार डी हो जाएगा 23 और 31 के बीच से, a2 यहाँ पे काम करेगा अब की बार 31, ठीक है, और a1 हो जाएगा अब की बार 23। तो 31 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी ये भी डिफरेंस और ये भी डिफरेंस दोनों इक्वल है। दैट इज चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, ठीक है भाई, ये तो बना है ना। देखिए सबसे पहले तो हमने इन दोनों के बीच डिफरेंस लिया है, उसके बाद में इन दोनों के बीच डिफरेंस लिया है। जब हम इनके सभी के बीच में साव अंतर ज्ञात करते हैं तो हमारा इक्वल आता है, ठीक है, ये हमारा जो साव अंतर है ये इक्वल आता है। अतः यह है समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं एपी, ठीक है, अतः यह समांतर श्रेणी एपी है, ठीक है भाई। या तो आप इसको इस प्रकार से लिख लो, या फिर इसको आप इस तरीके से लिख लो। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे बात आई है समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी हमने प्रूफ कर दिया, किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे 39। तो इसी प्रकार से जो श्रेणी है ये चलती जाती है, और दो पदों को जब हम लेते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, सेम आता है 8। क्लियर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, फिर हम यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट सोल्व कराएंगे, करिएगा आप इसको नोट। चलिएगा भाई, सेकंड पार्ट कहता है किसी बेलन बोलते सिलेंडर को, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि हवा निकालने वाला पंप, जिसको बोलते हैं ना हवा भरने वाला पंप, हैंड पंप जिसे कहते हैं हैंड पंप, एक तो होता है नल और एक होता है हाथों से भरने वाला पंप, ठीक है, हवा जिससे भरी जाती है, सीधी सी भाषा में कहे साइकिल वाले मिस्त्री के पास ये मिलता है। पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है हम वाई यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने इसमें मान लिया है। अब प्रश्न की शर्त से हम यहाँ पे काम करेंगे। प्रश्नानुसार क्या मिलता है, प्रश्नानुसार देखिए जो कंडीशन यहाँ पे दी गई तरह, तो आप ही समझ सकते हो कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस y/4, ठीक है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। क्लियर है, माइनस y/4 और 3y/4 माइनस 1/4 भाग यहाँ पे बाहर निकल जाता है, और 3y/4 ये हो जाएगा, ठीक है। अप टू डॉट ये चलती जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे केवल इन्हीं को लेके चलते हैं। ये अब आ जाएगा, देखिएगा इससे सोल्व करो थोड़ा सा, एलसीएम आप लेंगे तो 4y माइनस का y
ये आ जाएगा 3y/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी 16 तो यहाँ पे बच जाएगा एलसीएम। अब 4 चौके 16, 4 के 12, 12 में से 3 जाएगा तो मेरे भाई ये बचेगा 9y/16, ठीक है। अप टू डॉट डॉट ये चलता जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे कोमा लगा हुआ, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो तो प्रथम पद ये, द्वितीय, तृतीय, तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा, यहाँ से आप सार अंतर ज्ञात करिएगा एक बार, ठीक है। सार अंतर आप लीजिएगा तभी तो पता चलेगा ना कि समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। a2 माइनस a1 आप यहाँ से करिए, a2 माइनस a1 बराबर 3y/4 माइनस y/1, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y माइनस 4y/4, दैट इज आ जाएगा माइनस का y/4, ठीक है। इसके बाद में फिर हम यहाँ पे शार्प अंतर निकालेंगे। शार्प अंतर, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू, अब की बार a2 ये हो जाएगा, a1 ये हो जाएगा, ठीक है। दैट इज यहाँ पे कौन सा पद है, ये है a3 पद माइनस a2। इस तरीके से इसको कर लीजिएगा, आसानी होगी आपको समझने में भी। 9y/16 माइनस 3y/4, ठीक है। अब 9y माइनस 4 के 16, 4 दिया 12, y/में आ जाएगा 16, कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 3y/16। अब यहाँ पे आप देखते हो कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। चूंकि माइनस y/4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3y/16 के, ये जो सार अंतर है ये बराबर नहीं है, अतः ये है समांतर श्रेणी, जिसे बोला जाता है एपी में नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी तो कारण देना पड़ेगा ना। क्योंकि सार अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसे बोला जाता है, क्योंकि सार अंतर डी समान नहीं है, ठीक है। समान से यहाँ पे मतलब है बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। क्लियर है भाई। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, आप इसे नोट करिएगा। फिर आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे, करिएगा आप इसको नोट। चलिएगा, थर्ड पार्ट दिया गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर समझ जाइएगा कि पहला पद यहाँ पे दे दिया गया है। प्रथम मीटर की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपए बढ़ती जाती है, यानी बाद में ये खुदाई की जो लागत है ये इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे देखिएगा ध्यान से। प्रथम मीटर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत प्रथम मीटर यानी एक वस्तु ये दे दिया गया है हमको, कितना है 150 रुपए दिया है, ठीक है। 3 मीटर तक मैक्सिमम आप ज्ञात कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, लेकिन जो मैक्सिमम चलता है 3 मीटर तक चलता है, ठीक है। अब दूसरे मीटर के लिए, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, देखिए प्रथम पद तो ये हो गया, इसके बाद में a प्लस डी चलता है फॉर्मूले से, ठीक है। a प्लस डी चलता है या नहीं चलता है, a का मतलब कितना है मेरे भाई 150 है, 2 माइनस 1 बचेगा, 1 का गुना d में होगा, d का यहाँ पे वैल्यू कितना है, बाद में जो इंक्रीज हो रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे d का वैल्यू, यानी 150 प्लस 50 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा दूसरे मीटर खुदाई के लिए। इसी प्रकार से तीसरे मीटर खुदाई की जो लागत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a प्लस
2d हो जाएगी, यानी a की जगह 150 प्लस 2 गुणा d इक्वल टू मेरे भाई कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिएगा कितना बनेगा 150 प्लस 50 दूने 100, यानी ये हो जाएगा 250 रुपए। क्लियर है? अर्थात दैट इज इसी प्रकार से चलता जाएगा, कहीं तक आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दैट इज अर्थात अब इसको आप लोगों को हम समांतर श्रेणी के तरीके से लिख के दिखाते हैं। अर्थात पहला पद 150, दूसरा पद 200, तीसरा पद 250 और चौथा पद यहाँ पे हो जाएगा 300। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो पद है वो पिछले पद में 50 जोड़ने पर हमको मिलता है। ठीक है, पिछले पद में 50 जोड़ने पर हमको मिलता है। तो मेरे भाई आप यहाँ से क्या काम करिए, यहाँ से आप तसल्ली के लिए d निकाल लीजिए। d यहाँ से हम सबसे पहले निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से। a2 हो जाएगा 200 और a1 हो जाएगा 150। कितना आएगा मेरे भाई 50 आएगा। और एक बार और आप d निकालिए किससे, a3 माइनस a2 से। a3 यहाँ पे है मेरे भाई 250, a2 है 200, कितना मिलेगा 50 मिलेगा। क्लियर है? आप देख सकते हो कि हमारा जो सार्वअंतर है वो बराबर है। तो आप लिख दीजिएगा चूंकि सार्वअंतर यानी a3 माइनस a2 बराबर है a2 माइनस a1 के, इन दोनों का जो सार्वअंतर है वो बराबर है। अतः ये है समांतर श्रेणी AP में है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सार्वअंतर जिसको बोला जाता है D समान है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा इस पार्ट 3 का सॉल्यूशन। क्लियर है मेरे भाई? केवल आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन का अगर आप लैंग्वेज पकड़ गए ना तो आप लोग इन क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे, क्योंकि इनमें डी का भी मान दिया गया है, ए का भी मान दिया गया है, और आगे आप जितना चाहो उतना यहाँ पे इस सीरीज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको सॉल्व कराएंगे इस प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट। ठीक है, देखिएगा चौथा पार्ट कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सीधी सी बात है भाई, समांतर श्रेणी देखना है या नहीं है? समांतर श्रेणी देखने के लिए हमको चाहिएगा सार्वअंतर। ठीक है, तो पहले दूसरे तीसरे वर्षों आदि खातों में धनराशि हमने यहाँ पे सबसे पहले देख लिया है। कितना होगा पहले वर्ष के लिए 10,000, दूसरे के लिए 10,000 × 1 + 8/100, इसका मतलब है 8%, और तीसरे के लिए इतना होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर आप सोल्व करोगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा 10,000, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10,000 गुणा 100 एकम 100 और 8, ये हो जाएगा 108/100 हो जाएगा 10,000। इसको ब्रैकेट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको भी ब्रैकेट कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, बाहर कर देते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब ठीक रहेगा 100 एकम 100 और 1 8, यानी ये हो जाएगा 108 बटे में 100। यहाँ पे है होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर में चलने देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 10,000, ये हो जाएगा 10,800, ये हो जाएगा 11,664। ठीक है, ये सॉल्यूशन के बाद आपको मिलने वाला है। अगर आप इसको करके देखना चाहो तो इसको आप करके भी देखना सकते हो, करके भी आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से मेरे भाई हम सार्वअंतर ज्ञात कर लेंगे। सार्वअंतर a1 a2 ये हो जाएगा, a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 10,800 माइनस
इसमें से 10,000 रुपये घटाइए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 800। क्लियर है। डी अब की बार A3 A2 से हम सोल्व करेंगे। A3 माइनस A2, A3 है यहाँ पे 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, देखिए लास्ट में 2 जीरो है तो 64 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है 8, यानी ये 16 ले लेंगे, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे एक में से एक जाएगा 0, यानी 800 और 864 ये आया है। चूंकि A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1। क्लियर। चूंकि इसी तरीके से आपको लिखना है, चूंकि सार्वअंतर जिसको बोलते हैं D समान नहीं है। ठीक है, समान नहीं है। अतः ये जो सीरीज है, अतः यह समांतर श्रेणी जिसको आप बोलते हो AP में नहीं है। ठीक है, जब सार्वअंतर जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको आप बोलते हो, वो ही बराबर नहीं है तो सीरीज जो है कैसे समांतर श्रेणी में होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी में सीरीज तभी हो सकती है जब सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस बराबर हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व। तो मेरे भाई आप इसको नोट करिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आपको 2 सोल्व कराएंगे। चलिएगा भाई, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। कहता है दी हुई समांतर श्रेणी AP के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D निम्नलिखित है। प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वअंतर यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, प्रथम पद दे दिया गया, D दे दिया गया, तो सबसे पहले आप 4 पद लिख लीजिए। ठीक है, किस प्रकार से, माना समांतर श्रेणी AP के 4 पद क्या हो जाएंगे, एक तो A हो जाएगा, एक हो जाएगा A प्लस D, एक हो जाएगा A प्लस 2D और एक हो जाएगा A प्लस 3D है। ठीक है, देखिए किस तरीके से हमने लिखा है। प्रथम पद तो आपको पता है A होता है, यानी AN, सीधी सी बात करें तो हम यहाँ पे AN से चलेंगे। AN का हमारे पास में फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से पद ज्ञात किए जाते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए होगा A1 यानी प्रथम पद, तो A यहाँ पे है 10 प्लस n की जगह रखेंगे 1 माइनस 1 इंटू D है यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा 10। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 10 में होगा, तो मेरे भाई ये आ जाएगा 10 प्लस 0 दैट इज 10, यानी प्रथम पद हमारे पास में 10 आ गया है। दूसरे पद की अगर हम बात करें इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए ये जो पद लिखे हैं इसी फॉर्मूले से लिखे हैं। ठीक है, A यहाँ पे है 10 प्लस n इक्वल्स टू 2 है माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू है 10, ये आ जाएगा 10 प्लस 10 बराबर में 20। इसके बाद में A3 आप ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10 बराबर में 10 प्लस 3 से 1 जाएगा 2, 2 का गुणा 10 में ये आ जाएगा 20, यानी 20 और 10 हो जाएगा 23। ठीक है, चौथा पद 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10 भी है, यानी D है ये हो जाएगा 10 प्लस 3 बचेगा, 3 का गुणा 10 में हो जाएगा 30, 30 और 10 हो जाएगा मेरे भाई 40। ठीक है, तो प्रथम पार्ट के यहाँ पे जो प्रथम 4 पद हो जाएंगे वे हो जाएंगे 10, 20, 30 और 40। ये इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि
हमको पता है ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमको चाहिए है पहला पद एन इक्वल्स टू 1 रखिए, 1 माइनस 1 0 इंटू डी, जीरो ही है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 0 बराबर में माइनस का 2 ही आएगा। a2 यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पे 0, डी 0 है ना, तो कितना बनेगा, 0 का गुना इस ब्रैकेट में होगा तो बचेगा क्या, माइनस 2 ही बचना है। a3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0 बराबर में कितना आएगा मेरे भाई, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वो 0 ही बनेगा, और 0 को जब माइनस 2 में जोड़ा जाएगा तो माइनस 2 ये आएगा, ठीक है। a4 बराबर माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 0, ये आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर है, इसको थोड़ा और अच्छा सा लिख लेते हैं, माइनस का 2। अब इस समांतर श्रेणी के जो प्रथम 4 पद हो जाएंगे वे हो जाएंगे ये, ठीक है। ये फॉर्मूला मोस्ट है, ये फॉर्मूला मैन है, जिसकी सहायता से आप समांतर श्रेणी के कितने भी पद ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है, ये हो जाएगा फर्स्ट 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन। आप इनको नोट करिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट 2 पार्ट्स का यहाँ पे 4 पद ज्ञात करवाएंगे, ठीक है। देखिएगा तीसरा और चौथा पार्ट यहाँ पे लिखा गया, फॉर्मूला आपको याद रखना है, कितने भी पद हमसे निकलवाए निकाल देंगे, क्योंकि हमको पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है प्रथम पद, यानी n इक्वल्स टू 1 रख दीजिए तो ये आ जाएगा a की जगह 4 है प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पे माइनस का 3, ये हो जाएगा 4, 1 माइनस 1 0 और 0 का गुणा माइनस 3 में तो ये आएगा 0 ही, यानी प्रथम पद आ जाएगा 4। अब की बार a2 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू माइनस का 3, 4, देखिएगा यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। a3 4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू माइनस का 3, 4 माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, 2 को गुणा माइनस का 3 में यानी माइनस का 6 यहाँ पे बन जाएगा, 4 माइनस 6 ये हो जाएगा तो ये आएगा माइनस का 2। क्लियर है, a4 ज्ञात करेंगे यानी चौथा पद ये हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू माइनस का 3, 4 से 1 जाएगा 3, 3 का गुणा माइनस का 3 में आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 9, 4 माइनस 9 ये आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर है, 4 1 माइनस 2 और माइनस का 5 इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद होंगे। क्लियर है, फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद रखना है और टर्म्स पद जो है वो आपको ज्ञात करते चले जाना है, ठीक है। चलिएगा अब इसको सोल्व करते हैं, a इक्वल्स टू माइनस 1 d इक्वल्स टू 1 बटा में, तो फॉर्मूला आप लोगों को रखना है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको a n की जगह t n दे दिया जाए तो घबराना नहीं है, जो t n है वो पुराने मैथमेटिक्स यानी जब NCERT नहीं था तब वहां पे t n यूज किया जाता था, TN वैसे अभी भी यूज किया जाता है लेकिन मोस्टली जो चलता है वो AN चलता है, ठीक है। तो आप लोगों से इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले a1 ज्ञात करेंगे, a की जगह माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी है 1/2, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 0 को माइनस 1 में जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये आएगा माइनस का 1। a2 यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डी है यहाँ पे 1 बटा में 2, क्लियर, माइनस 1 प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का गुणा 1/2 में तो मेरे भाई आ जाएगा 1 बटा, तो इनका एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 और ये 2 यहाँ पे बनेगा माइनस का, यानी माइनस 2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है।
एक 3 यानी तीसरा पद -1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1/2 ये आ जाएगा -1 प्लस 2/2 क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 से 2 को काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी -1 प्लस 1 ये बन जाएगा और ये आ जाएगा 0। चौथा पद -1 प्लस n की जगह रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पे 1/2 यानी ये हो जाएगा -1 प्लस 4 से 1 जाएगा 3, 3 का गुणा 1/2 में, दैट इज आ जाएगा 3/2। इसके अपोन में 1 करिएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 2, 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 3 बड़ा है प्लस का, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो प्रथम चार पद -1 माइनस 1/2 0 और 1/2 होंगे। देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिएगा, चार पद आप लोगों के समक्ष है, तो ये हो जाएंगे हमारे तीसरा और चौथा पार्ट भी सोल्व। प्रथम चार पद ज्ञात कर लिए गए हैं। अब यहाँ पे बचता है लास्ट पार्ट, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 में 5 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको नोट करिएगा, फिर यहाँ पे आपको पांचवा पार्ट भी सोल्व कराते हैं। चलिएगा भाई, लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे। a इक्वल टू माइनस का 1.25 और d इक्वल टू है -0.25। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई, प्रथम पद तो यहाँ पे दिया भी गया है, तो a1 यहाँ पे लिख लीजिए, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद a ही माना जाता है, यानी ये आ जाएगा माइनस का 1.25। अब a2 हमको चाहिए होगा, a2 क्या होता है, a2 होता है a की जगह तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -1.25 प्लस n की जगह 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू डी है यहाँ पे -0.25। क्लियर, इक्वल टू ये हो जाएगा -1.25। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 0.25 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा 0.25। ठीक है, अब पॉइंट से बाद में यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। पॉइंट एज इट इज, एक एज इट इज रहेगा। ठीक है, माइनस का 1.50 ये बन जाएगा। a3 यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, -1.25 प्लस, यहाँ पे 1 की जगह आपकी बार कितना बचेगा, 2 बचेगा। देख लीजिए 3 माइनस 1 2 बचना है, गुणा 0.25 और ये है यहाँ पे माइनस का, ये आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई 50 बनेगा। क्लियर है, और 2 अंकों को छोड़ के दशमलव लगाना है तो ये हो जाएगा 1 2 2 अंक यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 और 2 7, यानी 1.75 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट, लास्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा a4 -1.25 प्लस 3 गुना -0.25 बराबर में आ जाएगा -1.25 माइनस, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का गुणा 3 में हो जाएगा 75। अब यहाँ पे दशमलव भी है, 2 अंक छोड़ के 0 एज इट इज रहेगा, यानी ये हो जाएगा 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, दशमलव आ गया, 1 और 1 2 और चिन्ह आएगा माइनस का। क्लियर है, यहाँ पे ये हो जाएंगे इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। एक बार आप देख लीजिए कहीं आपको दिक्कत है क्या। क्लियर है, ये हो जाएंगे इस फिफ्थ पार्ट के चारों पद। प्रथम पद यहाँ पे दिया गया है, 3 पद हमको और यहाँ पे निकालने थे जो हमने आसानी से ज्ञात कर लिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये था
आज डे 4 में हमारा प्रश्नावली 5.1 के पहले 2 क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।